हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस एपिक गेम्स वर्सेस एप्पल या गूगल का जो सिस्टम है इसके अगेंस्ट। तो चलिए बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एप्पल का सिस्टम या गूगल के प्ले स्टोर सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। बात ऐसा है कि कुछ साल पहले एप्पल ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया करता है अपने फ़ोन में, अपने सॉफ्टवेयर में, जिसको बोलते हैं iOS ऐप स्टोर। इस ऐप स्टोर से पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जहाँ पे लोग अपने ऐप्स को अपलोड करें और लोग वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करें, जैसा प्ले स्टोर में होता है। एक प्रोवाइडर होता है, वो एक ऐप को अपलोड करता है और वहाँ से जिसको अच्छा लगता है वो एक डाउनलोड करता है। तो ऐसा एक सिस्टम बनाती है एप्पल, और इस एप्पल और ने जो ये सिस्टम बनाती है उसके साथ एक पॉलिसी रखती है जिसमें वो कहती है कि 30% ऑफ द रेवेन्यू जितना जनरेट होगा वो हमें एज ए कमीशन मिलेगा। तो ये तो उस टाइम की बात थी, लेकिन आगे चल कर के ये ऐप्स जब जब ये ऐप स्टोर जब लॉन्च होता है तो उस टाइम इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये बड़ा हो जाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं इसके सिग्निफिकेंस को आज के डेट में। आज के डेट पे मोबाइल प्लेटफॉर्म में अगर बात की जाए तो सिर्फ दो ही कंपनी है, एक है गूगल का एंड्रॉयड और दूसरा है iOS का एप्पल का iOS। लेकिन बात यह है कि कोई थर्ड कंपनी क्यों नहीं है। हुई है, बहुतों ने ट्राई किया, जैसे विंडोज़ ने ही ट्राई किया है अपने माइक्रोसॉफ्ट ने ही विंडोज़ प्लेटफॉर्म के साथ ट्राई किया है, जिसको उन्होंने नाम दिया था विंडोज़ 10। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब विंडोज़ ने अपना सिस्टम लॉन्च किया तो उसका जो ऐप स्टोर है या माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर है उतना स्ट्रांग नहीं है। तो कोई भी इंसान जब वो फ़ोन बाई करता है तो उनको क्या लगता है, कोई ऐप स्टोर नहीं है, कोई ऐप्स नहीं है, तो लोग उसको बाई नहीं करते हैं। अब जब लोग जब उस फ़ोन को बाई नहीं करते हैं तो कंपनी का इंसेंटिव नहीं है कि उस कंपनी वहाँ पे जा के उसके लिए अलग से कोई ऐप है। तो सेम जो है वाई के साथ में भी आज के डेट पे वाई में क्या है कि फ़ोन में आज के डेट में प्ले स्टोर का सर्विस अवेलेबल नहीं है, गूगल का सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप हुआई का फ़ोन यूज़ करते हैं या खरीद लेते हैं नया, तो उसमें क्या हुआ कि प्ले स्टोर नहीं मिलेगा, तो आपको प्ले स्टोर के फ़ायदे नहीं मिलेंगे, जैसे आपको उबेर, ओला जैसे ऐप्स ना मिले तो आप क्या खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। वही तो ये क्या है, बहुत बड़ा एक सर्विस प्लेटफॉर्म बन चुका है और एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है फ़ोन को मार्केटिंग के लिए। कि आप फ़ोन को अगर बेचना है तो एक ऐप स्टोर रहना चाहिए और उस ऐप स्टोर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ इस पूरे मार्केट मॉडल का दूसरी तरफ का जो करंट पार्टी है वो है एपिक गेम। एपिक गेम जो है बेसिकली फोर्टनाइट के साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पे मॉड्यूल स्टार्ट किया जिसमें कोई भी आदमी जो है उसको स्किप कर सकता है और डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड से या अपने बैंक से उनको पेमेंट कर सकता है। तो ऐसा करने से उनको एप्पल को 30% का जो कमीशन है वो नहीं देना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने अपना $8 या $7.99 का उन्होंने फ़ी रखा और नॉर्मली वो $9.99 का रहा था। फिर डिस्काउंट मिला और इसके चलते एप्पल ने क्या किया कि एपिक गेम के फोर्टनाइट को वहाँ से हटा दिया। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। वो जानते थे कि एप्पल ऐसा करने वाली है, तो उन्होंने क्या किया कि एक कोर्ट केस फाइल किया जिसमें कहा कि एप्पल अपने मोनोपोलिस्टिक है। मोनोपोली मतलब एक ऐसा कंपनी जिसका सिर्फ मार्केट में उसी का प्रोडक्ट चलता है, जिसके चलते किसी और कंपनी को मौका नहीं मिलता है और वो जैसा चाहे वैसा ही टर्म एंड कंडीशन में देना पड़ता है। तो ये मोनोपोलिस्टिक अपना एक रवैया अपना रही है एप्पल। तो ऐसा करके उन्होंने कोर्ट केस फाइल कर दिया। अब ये कोर्ट केस चल ही रहा था कि एप्पल ने कल एक चेंज लेकर आया। एप्पल ने कहा कि मैं एपिक गेम को अपने डेवलपमेंटल प्रोग्राम से बाहर कर रहा हूँ। अब समझते हैं डेवलपमेंटल प्रोग्राम क्या है। इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर एप्पल अपने जो लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर्स है उसका जो कॉपीज़ है वो पहले देता है और इन सारे कंपनीज को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर इस डेवलपमेंट प्रोग्राम से बाहर अगर फोर्टनाइट तो ऐसे बैन हो गया, तो एपिक गेम को क्या ज़रूरत है इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में। अब समझने की बात है कि एपिक गेम का जो सबसे बड़ा बिजनेस है फोर्टनाइट नहीं, उसके अलग अलग जो बाकी सारे गेम्स हैं वहाँ से आता है। और क्या है कि साथ ही उनका खुद का जो एक सॉफ्टवेयर है जिसको अनरियल इंजन कहते हैं उसके चलते आता है। अब अनरियल इंजन क्या है? अनरियल इंजन एक फ्री गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें से बहुत सारे गेम्स बनते हैं, जैसे पबजी मोबाइल जो इंडिया में चलता है। अब ये सारे गेम्स तो डेवलप कर लेते हैं, लेकिन इसके बेसिस पे जो है एपिक गेम को कुछ पैसे मिलते हैं रिवेन्यू में। अब एप्पल ने क्या किया कि इसको डेवलपमेंट प्रोग्राम से बाहर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अब से जो अनरियल इंजन एप्पल डिवाइसेस पे सपोर्ट नहीं होगा। इसका मतलब जितनी भी सारी गेम्स जो अनरियल इंजन पे चलती है, जैसे पबजी मोबाइल जो एप्पल के iOS डिवाइसेस पे चलता है, ये सारे कंपनीज को भी अब एपिक से बाहर निकलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली एपिक के उस पूरे को बिजनेस मॉडल को ही बर्बाद कर देना या एपिक को बैंकरप्ट कर देना। अब इसके ऊपर बहुत लार्ज इम्प्लीकेशन आएगा कि एपिक का पूरा बिजनेस मॉडल ही और उसकी सर्वाइबिलिटी ही अब क्वेश्चन में हो गई है। तो पहले तो एपिक ने सोचा कि चलो फोर्टनाइट के साथ एक ट्राई करते हैं, ठीक है। और साथ में आजकल का जो मार्केट है जहाँ पे कांग्रेस अमेरिका का वो भी मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर के लिए एप्पल के ऊपर
प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो हो सकता था उन्होंने सोचा होगा कि चलो एपिक गेम के माहौल से, ठीक है, एपिक गेम अगर फोर्टनाइट को, जो सबसे पॉपुलर गेम है, अगर उसको यूज़ करती है, लेवरेज करती है, तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा और एप्पल उनको एक कोई टर्म एंड कंडीशन में कुछ रियायत दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा उन्होंने फोर्टनाइट को बैन कर दिया। उन्होंने सोचा था कि चलो ऐसा भी हो सकता है, तो उन्होंने कोर्ट केस फाइल किया। लेकिन उन्होंने ये शायद नहीं सोचा होगा कि एप्पल इतना बड़ा कदम लेगा। क्योंकि अगर गेम डेवलपमेंट इंजन की बात की जाए तो सिर्फ 2 ही कंपनी चलती है, एक है यूनिटी और दूसरा है ये अनरियल इंजन। तीसरा एप्पल का एक्सपोर्ट भी है लेकिन बहुत कम है। तो उनका जो मेन जो बिजनेस है, ठीक है, उसी बिजनेस पे एप्पल ने हट किया। तो अब ये केस पूरा मज़ेदार हो गया, अब ये एक एपिक बैटल स्टार्ट हो गया। चलिए हम लोग इसको और देखेंगे कि क्या क्या इसमें ट्विस्ट आता है, क्या क्या टर्न आता है, समझने की कोशिश करेंगे कि आगे ये कोर्ट केस क्या क्या रवैया लेता है और किसको कितना पानी में डालता है। चलिए